नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। चुनावी समीक्षा में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, जिस प्रकार नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनकी मतगणना है कल 31 जनवरी को सुबह से रविवार को। और दोस्तों, लगभग 12 बजे तक 11 बजे तक परिणाम जो है वो ईवीएम से बाहर निकल आएंगे और किसके पक्ष में रहते हैं, किसके अगेंस्ट जाते हैं, ये सब परिणाम जो है वो आप सब देख पाएंगे। और हमने भी जो एग्जिट पोल आपको दिखाया था दोस्तों, उनका भी सच सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल में हमारा जो अनुमान था वो कितना सही रहता है, कितना गलत था, कितना समकक्ष पहुंच पाता है या कितना दूर रहता है, ये सब आपके सामने होगा। तो दोस्तों, एग्जिट पोल कोई परिणाम नहीं होता है, वो एक अनुमान होता है जो हमने अपना अनुमान दिया। हमने जिस प्रकार से सभी वार्डों में कवरेज की और हमारे सोर्सेज थे जो एग्जिट पोल के, उन सोर्सेज से हमने जिस प्रकार से वो डाटा कलेक्ट करके और एक एग्जिट पोल तैयार किया था, उसका हमने दिया। तो दोस्तों, एक अलग तरह की चर्चा जो है कस्बे में हमने देखी। कुछ वार्डों में हमारे सर्वे के ऊपर प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा आई है दोस्तों। जैसे वार्ड नंबर 16 का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वार्ड नंबर 16 में जैसे पैतृक वार्ड है दयानंद खोखेवाला का, जो नगर मंडल के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और कस्बे के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और नेता भी है। तो उनका पैतृक वार्ड है दोस्तों। ये पहले 10 होता था, उसके बाद में 13 हुआ, तो अब ये 16 नंबर वार्ड है। वहाँ से उनके ताऊजी जगदीश जी खोखेवाला चुनाव लड़ रहे हैं और हमने अपने सर्वे में उनके ताऊजी की यहाँ हार दिखाई है दोस्तों। और संजय राजपुरोहित जो एक निर्दलीय प्रत्याशी था, उसकी जीत बताई है। तो ये हमारे सोर्सेस थे। और उसके ऊपर दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा वार्ड नंबर 16 की। कॉन्फिडेंस, पिछली बार जो चुनाव हुए थे दोस्तों, वहाँ से पुनीत खोखेवाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे इसी वार्ड से, और वो पार्षद बने थे भाजपा के। उनके सामने दोस्तों प्रदीप चचान के सपुत्र पंकज चचान चुनाव लड़ रहे थे और इतना कांटे का मुकाबला दोस्तों था। बड़ी हस्तियाँ थी दोनों, प्रदीप चचान परिवार और खोखेवाला परिवार। और इस चुनाव में दोस्तों बहुत अच्छे मतों से पुनीत खोखेवाला ने जीत दर्ज की थी। मगर जिस प्रकार से यहाँ वातावरण था दोस्तों कि क्या हो सकता है इस वार्ड में, ये बहुत क्लोज मुकाबला है और तरह तरह की चर्चाएं थी कस्बे में दोस्तों। 100 वोटों से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ पुनीत खोखेवाला ने जीत दर्ज की थी। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था दोस्तों, दयानंद खोखेवाला गुट का परिवार का, वो देखते ही बनता था। यहाँ एडवांस में 2 दिन पहले ही उन्होंने, जैसे ही मतदान हुआ, मतदान होते ही और उन्होंने क्या है कि हलवाई कर लिया था दोस्तों। हलवाई को बिठा दिया था मिठाइयाँ बनाने के लिए, और पार्टी का जो आयोजन है उसके लिए टेंट वगैरह लगा दिए थे और तैयारियाँ जोर शोर से शुरू कर दी थी। तो पूरे कस्बे में चर्चा हुई कि अभी तो परिणाम आया नहीं और ये लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इनका कॉन्फिडेंस है। इस बार भी यही हुआ है दोस्तों। इस बार भी बाएं वाला चौक में इन्होंने टेंट लगाया है, हलवाई किया हुआ है और मिठाइयाँ तैयार की जा रही है और जश्न की पार्टी की तैयारियां की जा रही है दोस्तों। तो उसके ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों, ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन मैं अभी भी आपको दोस्तों बता दूं कि हमारे जो सोर्सेस थे, वहाँ से दयानंद खोखेवाला का ताऊ चुनाव हार रहा है और वो कम से कम 20 वोटों से ज़्यादा से चुनाव हार रहा है दोस्तों वहाँ से। और ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा उल्टफेर होने जा रहा है। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस बिना पर हावी है मुझे नहीं पता। उनके सोर्सेज हो सकता है हमारा एग्जिट पोल ये गलत हो, लेकिन हमारे जो सोर्सेज थे दोस्तों, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहना चाह रहा हूँ, कम से कम 20 वोटों से ज़्यादा यहाँ संजय राजपुरोहित चुनाव लड़ रहे हैं। और जो 2 नंबर पर है, जो प्रमुख टक्कर थी, वो निश्चित रूप से जगदीश खोखेवाला की थी। और 3 नंबर पर सुमित सैनी, यहाँ पर जो माकपा का उम्मीदवार था दोस्तों,
वो रहा है। और 3 उम्मीदवार थे, तीनों की टक्कर थी। और बड़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों, तीनों के तीनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यहाँ तीनों के तीनों उम्मीदवार जीत के दावे कर रहे हैं। और माकपा के खेमे में से भी खबर आई थी कि वो भी रंग गुलाल और उनकी तैयारियां कर रहे हैं जीत के लिए। तो ये तो अपना अपना वो दोस्तों अनुमान है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। यही समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। हमने स्टूडियो में आज किसी को नहीं बुलाया है और आज हम चर्चा इन चुनावों की करेंगे दोस्तों, यहाँ कस्बे में क्या चल रहा है। और कल जो मतगणना होगी तो उससे पहले यहाँ कस्बे में कैसा माहौल है दोस्तों। बड़ी ऊहापोह की स्थिति यहाँ कस्बे में देखी जा रही है। और बहुत से यहाँ मतदाता जो बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, उनका दोस्तों जो मनोबल है वो देखते ही बनता है दोस्तों। तो मैं ये चर्चा करना चाहूँगा मुख्य रूप से वार्ड नंबर 29 के लिए। वहाँ से दोस्तों विशाल गोयल और मारुत महिपाल ने चुनाव लड़ा। और मारुत महिपाल और विशाल गोयल दोनों ही निवर्तमान भाजपा के पार्षद यहाँ से रहे हैं। और विशाल गोयल भाजपा की टिकट से फिर दोबारा यहाँ इस बार मैदान में थे। और मारुत महिपाल जो है वो माकपा का समर्थित उम्मीदवार था दोस्तों। और कांटे का मुकाबला हुआ, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और कस्बे में जिस प्रकार से इस वार्ड को लेकर चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को भी अगर हम समीक्षा करके और विश्लेषणात्मक उनका अध्ययन करें तो दोस्तों ये चुनाव बेहद नज़दीकी चुनाव है। और इसमें जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार जीतता है उनका जो मत अंतर है वो हमारे अनुसार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने 20 वोट से वार्ड नंबर 16 का जो बताया था, वहाँ पे कांटे की टक्कर हुई है। और ये चुनाव भी दोस्तों अंडर 20 या अंडर 10 इस प्रकार का परिणाम वाला चुनाव था। तो दोनों ही खेमों में बेचैनी है और दोनों ही खेमों में एक उत्साह भी है। दोनों ही खेमे जीत का दावा कर रहे हैं। तो अब कौन खेमा है वो जश्न मना पाता है और कौन है जो जश्न में जा भी नहीं पाएगा, तो देखते हैं। और इसी प्रकार वार्ड नंबर 27 का मैं कहूँगा दोस्तों, हम आज चुनावी समीक्षा है वो मोस्ट हॉट वार्ड और जो प्रमुख रूप से मुख्य वार्ड है उनकी करेंगे। और 27 नंबर वार्ड में दोस्तों यही कमोबेश स्थिति जो है कस्बे में देखने में आई। और कांटे की टक्कर थी। ममता डेलकीवाला माकपा की दावेदार थी और स्वाति नाटा दोस्तों निर्दलीय दावेदार थी। लेकिन स्वाति नाटा और ममता डेलकीवाला का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा करें तो स्वाति नाटा दोस्तों झूमरबल जी नाटा पूर्व चेयरमैन भादरा के जो 3 बार स्वयं रहे हैं और 1 बार संपत देवी नाटा उनकी धर्मपत्नी चेयरमैन रही है। 4 बार चेयरमैन रहने वाले परिवार की पुत्र वधू स्वाति नाटा। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा, वो उनकी वक्ता शैली को आपने देखा। तो एक तो वो है दोस्तों, और अपना विज़न क्लियर करके इस मैदान में कूदी थी और मैदान में वार्ड घर घर जाकर और अपना विज़न जो है क्लियर किया और वार्डवासियों से वोट मांगते हुए और जो प्रमुख रूप से अपना एजेंडा है वो सबके सामने क्लियर किया था। उसी प्रकार से ममता डेलकीवाला दोस्तों, तो मैं कहूँगा यहाँ अमित डेलकीवाला की धर्मपत्नी ममता डेलकीवाला, अमित भी दोस्तों बहुत ही सुलझा हुआ और जीनियस एक युवा हम मान सकते हैं अमित को। और विधायक बलवान पूनिया दोस्तों यहाँ ममता डेलकीवाला के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगने का काम किया है और लोगों को विश्वास दिलाया कि हम यहाँ वार्ड का विकास करेंगे और हर तरह से इस वार्ड को जो है वो कस्बे में हम अव्वल बनाएंगे। और यहाँ की जो डूम सागर की या 1-2 ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं इस वार्ड की, उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया है। तो कुल मिला के ये वार्ड जो है दोस्तों, ये किसके खाते में जाता है क्या रहता है, दोनों ही जो खेमे हैं जीत का दावा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये चुनाव इतना नज़दीक है दोस्तों कि यहाँ भी अंतर जो है हमें जो ये मात्र 10-20 वोटों का ही हमें नज़र आता है। यहाँ से हमें कोई अंतर ज़्यादा नज़र नहीं आता। और एक और वार्ड का जिक्र करें हम दोस्तों, वार्ड नंबर 5
जहाँ से गौरव सोनी निर्दलीय और दिनेश सैनी भाजपा के, इन दोनों ने चुनाव लड़ा और बहुत शानदार ज़बरदस्त फाइट यहाँ हुई। और मोस्ट हॉट वार्ड में हमने वार्ड नंबर 5 को रखा था दोस्तों, और कस्बे में निसंदेह इसकी चर्चा भी मोस्ट हॉट वार्ड के रूप में होती रही है। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, दोनों ही खेमे जीत का दावा कर रहे हैं, दोनों के दफ्तर अभी तक खुले हुए हैं और समीक्षाओं का दौर जो है दफ्तरों में जारी है। और कल जो है मतगणना है, कल तो परिणाम 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले लगभग सबके सामने आ ही जाएंगे। और यहाँ खेल जो मैदान के पास में जो सीनियर स्कूल है दोस्तों, उसमें मतगणना होगी, मैं आपको बता दूं। और सुबह जो है यहाँ 6 बजे उसकी कार्रवाई जो है प्रारंभ हो जाएगी, जो 8 बजे तक मतगणना जो है प्रारंभ होगी दोस्तों। तो देखते हैं क्या रहता है परिणाम। तो दोस्तों कुल मिला के वार्ड नंबर 5 में जो स्थिति मैं आपको बता रहा था ऐसी है कि वहाँ पर सिंधी समाज के वोट ज़्यादा है दोस्तों। और जो गौरव सोनी जो कैंडिडेट है वो दयानंद खोखेवाला का बेहद नज़दीकी और भाजपा की टिकट का प्रबल दावेदार भी था दोस्तों। भाजपा की टिकट गौरव सोनी को नहीं मिली, तो एक तरीके से गौरव सोनी ने वहाँ से बागी के रूप में चुनाव लड़ा, उनको मनाने का प्रयास भी किया गया, जैसा कि दयानंद खोखेवाला ने स्वयं हमारे साफ संदेश के सामने यहाँ चैनल पर दावा भी किया था कि हमने और विधायक जी ने उसको मनाने की कोशिश की थी, वो नहीं माने, उन्होंने जो है निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोक दी है। तो उसके बाद में भी दोस्तों जो सूत्रों से हमें चर्चाएं मिली कि दयानंद खोखेवाला ने यहाँ पर्सनली जो निजी तौर पर जो है पूरे प्रयास किए हैं और अपना जो खास समर्थक था गौरव सोनी उसके पक्ष में भाजपा की टिकट के खिलाफ में, तो ये तो भाजपा पार्टी जाने उनका काम है, वो यहाँ जो है अपने स्तर से पता लगाएं किसने यहाँ ईमानदारी से प्रयास किए किसने नहीं किए हैं। तो दोस्तों कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि यहाँ से गौरव सोनी और दिनेश सैनी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला था। और ये मुकाबला भी दोस्तों मैं 10 वोट या 20 वोट तक सीमित मानता हूँ। इसका परिणाम जो है उससे बड़ा परिणाम यहाँ आने वाला नहीं है। एक और वार्ड था दोस्तों 2000 अपने ये 4 नंबर वार्ड जो है, पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो नंदलाल जी सैनी हैं इस वार्ड से ताल ठोक रहे हैं, वो पीछे के चुनाव में भी इसी तरह एक ज़बरदस्त मुकाबले में चुनाव हारे थे। और उससे सीख लेते हुए, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ इसकी, उससे सीख लेते हुए इस वार्ड में ज़बरदस्त फाइट किए उन्होंने और अपना जो चुनावी अभियान है एक इस प्रकार का मैनेज किया है वार्ड नंबर 4 में, जहाँ सामने उनके जो प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार था दोस्तों वो माकपा के समर्थन की तरफ से गुड्डू शर्मा, मनीष शर्मा जो दावेदार था। बहुत ही कड़ा मुकाबला था दोस्तों। ये मनीष शर्मा बनाम नंदलाल सैनी ये मुकाबला था। और नंदलाल सैनी का हमने अपने एग्जिट पोल में नंदलाल सैनी की यहाँ से जीत दिखाई थी दोस्तों। ये बहुत ही क्लोज और कम मार्जिन वाला वार्ड है दोस्तों। इसमें जिस प्रकार से मुकाबला हुआ है यहाँ पर अंतर जो है हार जीत का वो बेहद कम रहने वाला है। और मैं यहाँ भी मानकर चलता हूँ कि ये जो अंतर यहाँ रहेगा वो 30 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। हो सकता है चला जाए, लेकिन हमारे जो एग्जिट पोल में जिस प्रकार से हमें रिपोर्ट मिलती है 30 से ज़्यादा ये मार्जिन नहीं जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो ये भी एक बड़ा यहाँ वो उभर के आया था। एक दोस्तों वार्ड नंबर 8 का मैं विशेष तौर से जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पूनम वर्मा भाजपा और रुखसाना बानो दोस्तों निर्दलीय के रूप में यहाँ प्रमुख टक्कर यहाँ हुई थी। एक माकपा की तरफ से यहाँ संगीता स्वामी भी मैदान में थी। तिकोना संघर्ष था लेकिन तिकोना नहीं हो पाया। सीधी टक्कर यहाँ भाजपा बनाम निर्दलीय की थी दोस्तों। और यहाँ भी मुकाबला बेहद नज़दीकी हुआ है, एकदम नज़दीकी मुकाबला हुआ है। यहाँ हर जीत का जो मार्जिन है वो बेहद कम है। और ठीक है, हमने अपने एग्जिट पोल में यहाँ पूनम वर्मा को यहाँ से विजेता बताया है। हो सकता है यहाँ से रुखसाना बानो भी चुनाव जीत जाए। तो ये तो अपना अपना अनुमान है, दोनों ही खेमे दावा कर रहे हैं जीत का। तो इसके अलावा अगर चर्चा करें तो दोस्तों वार्ड नंबर 40 भी इसी प्रकार से
फंसा हुआ वार्ड दिखाई दे रहा था। और अंत समय में वार्ड नंबर 38 भी दोस्तों इसी लेवल में आ चुका था, हॉट वार्ड के रूप में उभर कर आया था। वहाँ टीनू जोड़, जो जयवीर जोड़ है, उनके और जयपाल गुदारा के बीच में कांटे का मुकाबला हुआ था दोस्तों। और जो मार्जिन है वो इन वार्डों का, मेरा जिक्र करने का मतलब यही है दोस्तों कि यहाँ जो मार्जिन है वो बेहद कम है। जो 50 से कम का मार्जिन है वो वार्ड है जो हमने अभी जिक्र किए हैं, जो जहाँ जीत का अंतर है वो 50 से कम इन वार्डों में है। सबसे ज़्यादा जहाँ मार्जिन रहने वाला है दोस्तों, उनका वार्ड की हम अगर समीक्षा करें तो वार्ड नंबर 36 का हम जिक्र करना चाहेंगे दोस्तों। वार्ड नंबर 36 जो है, गुड्डी देवी जो विनोद सैनी की धर्मपत्नी थी, वहाँ से चुनावी मैदान में थी। ये वार्ड दोस्तों यहाँ मार्जिन ज़्यादा रहने वाला है। या निश्चित रूप से गुड्डी देवी, हमने एग्जिट पोल में भी दिखाया था, जीत रही है। और इन यहाँ मार्जिन जो है कस्बे में अगर सर्वाधिक रह जाए तो दोस्तों कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा वार्ड है। और दूसरा अगर जिक्र करें दोस्तों अच्छा मार्जिन और किस वार्ड में है, तो दोस्तों मुझे वार्ड नंबर 21 भी ऐसा ही एक वार्ड लगा। यहाँ दयानंद खोखेवाला चुनाव मैदान में है भाजपा की टिकट से, और उनके सामने सुशील चचाण है, एक सिद्धार्थ मित्तल भी है माकपा से। इन्होंने तीनों ने यहाँ चुनाव लड़ा है और अच्छा मुकाबला हुआ है, लेकिन फाइट यहाँ देखने में नहीं आई दोस्तों। संभवतः यहाँ हमने एग्जिट पोल में भी दयानंद खोखेवाला को यहाँ क्लियर जीत दिखाया है। ये मार्जिन भी दोस्तों बड़ा हो सकता है। एक बड़ा मार्जिन का हम जिक्र करें दोस्तों तो वार्ड नंबर 12 से भी ऐसा होने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। वार्ड नंबर 12 हाजी दाऊद कुरैशी के सामने सालम खोकर चुनाव लड़ रहे थे। इसमें हार जीत का अंतर जो है बढ़ सकता है दोस्तों। अंत समय में हमारे पास जो सूचनाएं आई थी, हमने यहाँ एग्जिट पोल में हाजी दाऊद कुरैशी की जीत दिखाई है, और यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी जो है वो जीत का मार्जिन जो है बढ़ा सकते हैं, और ऐसी हमारे पास सूचनाएं हैं। और इसके अलावा अगर वार्डों का जिक्र करें दोस्तों, मार्जिन ज़्यादा मार्जिन वाला तो कई तो बहुत छोटे वार्ड हैं दोस्तों, जहाँ 300 से 400 और 450 500 वोट है, वो बेहद नज़दीकी से वार्ड है, और उनमें जो है जीत का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और ये प्रमुख रूप से यही वार्ड मैं मानता हूँ दोस्तों जिनमें जीत का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 50 के अंडर में ये जो है जीत रहने वाली है। और ये जो वार्ड हमने 2-3 आपको बताए, ये जीत का अंतर है वो ज़्यादा बढ़ाने वाले वार्ड हैं। तो ये थी हमारे आज की चुनावी समीक्षा दोस्तों। हमने आज स्टूडियो में किसी को इसलिए नहीं बुलाया कि कुछ तकनीकी रूप से हम दूसरा जो स्टूडियो हमारा निर्माण हो रहा है दोस्तों, वो जल्द ही हम नए स्टूडियो के अंदर आपसे रूबरू होंगे, और नए स्टूडियो को लेकर हम कुछ चर्चाएं रणनीति पर आज कुछ वर्किंग थी दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा वर्किंग आज नहीं कर पाए। कल जो है मतगणना है, हमारी पूरी कवरेज जो है हम आपको दिखाएंगे। जैसी भी जितनी भी कवरेज होती है, कौन कौन कहाँ से जीतता है, किस मार्जिन से जीतता है, वो आपको पूरी बताएंगे। और इसी के साथ फिर कल दोस्तों हम मिलते हैं, आपके पास नए समाचार लेके आने वाले हैं, और जो रियल में कौन जीत रहा है उन सब की आपको खबरें देंगे पूरी विस्तार से, विश्वसनीय रूप से, और सबसे जल्दी देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूँगा अनिल कौशिक, साफ संदेश से। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।